हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में बात करते हैं बुल्गारिया वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। तो जो बुल्गारिया का वर्क परमिट वीज़ा है, इसके बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि इसमें एक तो जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट सिलेक्शन है। चांसेस जो हैं वीज़ा रिजेक्शन के वो बहुत कम हैं, बहुत लो हैं। आप मान लो 99% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, 1% हो सकता है कि ना हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, टच वुड। और अप्लाई वही लोग करें जो बाद में रिफ्यूज़ ना करें, जेन्युइन लोग जो जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कुछ फिक्स पोस्ट होती हैं, जैसे कि अभी हुआ था बुल्गारिया के लिए ही रिक्वायरमेंट थी, 3 ईयर परमिट था, अभी भी चल रही है वो वैकेंसी। और उसमें जनरल वर्कर और क्लीनर की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें कि 3 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। जिसमें से एक कपल कोलकाता से था और दो और लोग थे, जो कि जिनमें से एक उत्तराखंड से और एक यूपी से थे। तो केवल अभी जो जिनका केवल अप्लाई है वो है उत्तराखंड से। बाकी जो कपल कोलकाता से था, अशोक सरकार करके नाम था, ये ना तो फ़ोन उठाते हैं, ना ही इनकी तरफ से ना पीसीसी सबमिट हुई या कोई भी प्रोसेस जो प्रोसेस होता है वो इनसे नहीं हुआ। तो ऐसा ना करें, आप किसी दूसरे की अपॉर्चुनिटी कम से कम अपने हाथ ना लें। अगर आपसे नहीं होता है तो मत करें। तो अभी बात करें तो अभी कौन कौन सी चल रही हैं, मैं सारी वैकेंसीज़ आपको एक बार बता देता हूँ। तो बुल्गारिया में देखो, स्विमिंग पूल लाइफ गार्ड की भी वैकेंसी है, जिसमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसका 3 मंथ प्लस 3 मंथ ये एक्सटेंड होगा। इसकी जो सर्विस चार्ज है बता दूं, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन कम है तो सर्विस चार्जेस भी इसके कम है। बुल्गारिया जो कि एक शेंगेन कंट्री है और एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पर आपको जो ड्यूटी आवर्स हैं आपके वो हैं 8 घंटे, 5 दिन आपको काम करना है हफ्ते में। सैलरी इसमें है 500 यूरो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई खास काम आपको यहाँ पर करना नहीं होता है। और रहना और खाना दोनों ही आपको होटल प्रोवाइड करेगा। इसकी जो फ्लाइट है बाय द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के लास्ट तक आपकी फ्लाइट हो जाएगी। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। इसके अलावा जो बुल्गारिया में और वैकेंसीज चल रही हैं वो है, जैसे कि जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, शेफ की रिक्वायरमेंट है। 700 यूरो आपको सैलरी मिल रही है और इसमें ओवर टाइम भी अलाउड है। अब ये जो 700 यूरो है ये 8 घंटे 5 दिन की है। अगर आप उससे ऊपर करते हो, जो कि आपको भी पता है कि जब आप ओवर टाइम करते हो तो उसका आपको डबल जो है पेमेंट होती है, अगर हॉलीडेज में करते हो या कभी भी आप ओवर टाइम करते हो। तो शेफ 2 चाहिए, डीजल मैकेनिक चाहिए 7। डीजल मैकेनिक की भी रिक्वायरमेंट है, जिनकी की सैलरी है 700 यूरो प्लस ओवर टाइम। बस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, 10 आवर्स की ड्यूटी है, 1000 यूरो प्लस ओवर टाइम इनको प्रोवाइड किया जाएगा। पेंटर की रिक्वायरमेंट है, 3 पेंटर की रिक्वायरमेंट है, 700 यूरो इनकी भी सैलरी है और ओवर टाइम इनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। एकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड इसमें कर रही है। चेकलिस्ट की बात करें तो आपको अपना पासपोर्ट भेजना है, बोथ फ्रंट एंड बैक साइड स्कैन होना चाहिए, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये आप एसपी ऑफिस से बना सकते हो, और जो कि जल्दी बन जाता है। एसपी ऑफिस से बना लेना और फिर इसको अपोस्टाइल कराना होता है, अपोस्टाइल ये जल्दी हो जाता है। इसी में हैवी बस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी, जिनके पास अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है, आपको लग्जरी बस चलानी है बुल्गारिया में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी 1000 यूरो है, एकोमोडेशन प्लस फूड दोनों ही आपको मिलेगा। इसी में डिलीवरी बॉय की भी रिक्वायरमेंट आती है, यानी कि जो हैवी ड्राइवर्स हैं या जो लाइट ड्राइवर है उनके लिए, दोनों के लिए वैकेंसी है। डिलीवरी बॉय फॉर बुल्गारिया, सैलरी इनकी रहेगी 600 से 700 यूरो। इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखो जब आप डिलीवरी करोगे तो आपको बुल्गारियन तो आती नहीं है, तो कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप कुछ भी अगर कुछ बोल रहे हो या कोई कुछ बोल रहा है तो आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आए। इसके अलावा बुल्गारिया में ही होटल वर्क के लिए रिक्वायरमेंट है जनरल वर्कर की और कुक की।
जो कुक हैं इनका 3 मंथ का जो है ये वीज़ा रहेगा, 3 मंथ का है। तो ऑब्वियसली इसके चार्जेस भी कम हैं और सैलरी जो है इसमें 600 यूरो आपको मिल रही है। और आपको आना चाहिए यूरोपियन कसिन का काम। अगर आपको नहीं भी आता है यूरोपियन फूड बनाना, तो अगर आप देख के कर सकते हो तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी फर्दर एक्सटेंड हो सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और उन्हें अच्छा लगा तो। और इसी में एक जनरल वर्कर की भी रिक्वायरमेंट है जो कि होटल के लिए ही क्लीनिंग में चाहिए। 3 महीने का इनका भी परमिट है और इनको जो सैलरी मिल रही है 500 यूरो मिल रही है 8 घंटे 5 दिन की। उससे ऊपर जो करते हो वो ओवर टाइम में आपको गिना जाएगा। साथ ही इसमें जो डी टाइप वीज़ा है बुल्गारिया का ही, तो उसमें क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। बुल्गारिया में डी टाइप वीज़ा है, 6 महीने के लिए भी है और 3 साल के लिए भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो 6 मंथ वाला है। काम वही है, सब कुछ वही है, बस ड्यूरेशन कम है। तो ये जो डी वीज़ा है 6 महीने वाला, इसमें भी आपको टीआरसी मिलेगी। टीआरसी क्या होती है? टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड। तो रेजिडेंस कार्ड आपको इसमें मिल रहा है टेम्पररी। और 8 घंटे 20 दिन की जो आपकी सैलरी रहेगी 650 यूरो से लेकर 750 यूरो तक आपको सैलरी मिलेगी। एकोमोडेशन और फूड दोनों ही आपको होटल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसी में सेम पोस्ट है, सब कुछ होटल क्लीनिंग और जनरल वर्कर की सेम पोस्ट है। सेम सैलरी है 650 से 750 यूरो। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल का वर्क परमिट। और ये आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है क्योंकि 3 साल का परमिट मिल रहा है। 8 घंटे और 20 दिन की जो सैलरी मिल रही है सेम 650 से 750 यूरो मिल रही है। रहना और खाना दोनों ही आपको होटल प्रोवाइड करेगा। फूड और एकोमोडेशन दोनों ही आपको जो है होटल की तरफ से प्रोवाइड रहेगा। अब इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर चल रही हैं बुल्गारिया में, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो बुल्गारिया में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, खासकर वो लोग जो चाहते हैं कि वो घूम भी आएँ और उनको कुछ अर्निंग भी हो जाए या उन्होंने जो पैसा लगाया है वो कम से कम उनको वापस हो जाए, तो उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। अब किस किस फील्ड में है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लेडीज़ चाहिए इसी में, तो 4 स्टार होटल के लिए है ये रिक्वायरमेंट। लेडीज़ की रिक्वायरमेंट है तो 10 फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए हाउस कीपिंग के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपको काम आता है या आप करना चाहते हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी में फीमेल वेट्रेस चाहिए, वेट्रेस की रिक्वायरमेंट है। मैनुअल डिश वॉशिंग के लिए भी फीमेल की रिक्वायरमेंट है। और रिसेप्शन की बात करें तो रिसेप्शन में भी फीमेल कैंडिडेट की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी और है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो इन्होंने मांगा है रिसेप्शन के लिए, आपको पता है कि रिसेप्शन में खासकर जो इंग्लिश है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। और इसी में फीमेल चाहिए जो कि रेस्टोरेंट क्लीनिंग के लिए स्पेसिफिकली, तो रेस्टोरेंट क्लीनिंग के लिए भी फीमेल की रिक्वायरमेंट है। साथ ही जनरल वर्कर अगर कोई आदमी जाना चाहता है तो ये उनके लिए अच्छा है। जैसे कि कोई कपल जाना चाहता है तो वो जनरल वर्कर में जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स इधर उधर करने होते हैं। 4 स्टार होटल है और फीमेल हाउसकीपिंग या रिसेप्शनिस्ट इस या वेट्रेस में जा सकती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 3 टेक्नीशियन की भी रिक्वायरमेंट है जिनमें कि पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है। कुक की रिक्वायरमेंट है जिनकी की सैलरी आपको मैंने पहले भी बताई है, अब भी बता रहा हूँ, 600 यूरो। अब इसमें भी 3+3 जो 3 मंथ का जो है ये वीज़ा रहेगा। तो सबसे अच्छा उनके लिए है जो घूमना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने अमाउंट लगाया है या जो सर्विस चार्ज उन्होंने पे किया है वो उनको रिटर्न हो जाए, वो भी हो जाएगा और मस्त करके आप घूम भी सकते हो। तो अगर आपने इन सब वैकेंसीज में से किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना है तो जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि ये जो टाइम है भागता जा रहा है और जल्दी से जल्दी आपका अप्लाई होगा तो उतना ही जल्दी प्रोसेस भी होगा। देखो प्रोसेस टाइम किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, शेंगेन कंट्री है अगर, तो उसमें 3 to 5 मंथ लग जाते हैं, इसमें भी लगेंगे। रही बात
सिलेक्शन की। तो ये रिज्यूमे बेस, आपके डॉक्यूमेंट बेस सिलेक्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई आपका खास इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ पोस्ट हैं जिनमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपका इंग्लिश चेक हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7500506712 पर। नंबर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 7500506712। इस नंबर पर आप मुझे, अगर आप जेन्युइनली जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने स्लोवाकिया की वैकेंसी डाली हुई है। स्लोवाकिया में अगर आप कार प्रोडक्शन फैक्ट्री के लिए जाना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, सैलरी बहुत अच्छी है उसमें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि सैलरी उसमें बहुत अच्छी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जाने मत दो अपने हाथ से, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो, क्योंकि आने वाले साल में हो सकता है इन्हीं वैकेंसीज के लिए कोई और भी या कोई भी इनके चार्जेस जो हैं ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो आप इस साल अप्लाई कर लो, ताकि आप 2025 में उस डेस्टिनेशन में हों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।